हरियाणा निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने किया जीत का दावा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में डाला वोट, कहा हरियाणा में बनेगी बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार होती है। स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने डाला वोट, कहा फरीदाबाद में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। शुरू हो गई है। जिस तरह का रुझान है कि हरियाणा निकाय चुनावों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। सभी नगर निगमों में, नगर परिषदों में। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने डाला वोट, कहा केंद्र और निकाय में बनेगी सरकार। आज हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक की तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे। करनाल में बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला ने डाला वोट, किया अपनी जीत का दावा। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने वोटर्स को गुंडों के दम पर धमकाकर वोट हासिल किए, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। एक कार्यकर्ता थी हमारी जिसकी हत्या कर दी गई, इसकी प्रॉपर किसी अच्छी एजेंसी से जांच हो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आप अपने कुरुक्षेत्र शहर में देख लो ना, पिछले 1.5 महीने में कितने व्यापारियों से लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं, कितनों से फिरौती मांगी जा रही है। तो इस सिरसा के नेशनल कॉलेज में बूथ नंबर 13 में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने डाला वोट, पत्नी पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला ने भी साथ में रही मौजूद। वोट डालने के बाद बोले अजय चौटाला, स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा चुनाव जिताना जनता के हाथ में, पार्टियों के कहने से कुछ नहीं होता। कमेटी के, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव जा रहा है, स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़े जा रहा है, उन्हीं इश्यूज को लेकर के लड़ा जा रहा है। यहाँ तो अनेक है जिनको अच्छे लोग चुन करके जाएंगे तो दूर करने का काम करेंगे। ये फैसला तो प्रजातंत्र में जनता करती है, मेरे कहने से, बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता, लोगों का फैसला है। नगर पालिका चुनाव को लेकर नारनौल के सभी 16 वार्डों में हुआ मतदान। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने बूथ नंबर 16 पर डाला अपना वोट। कैथल में नगर पालिका के चुनाव के लिए पुरुष और महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कुरुक्षेत्र में भी चुनाव का पहला चरण संपन्न, इसी कड़ी में लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट डाला। नगर परिषद अध्यक्ष के लिए 108 बूथ जबकि पार्षद के लिए 101 बूथ बनाए गए थे। चुनावों के मद्देनजर संवेदनशील बूथ पर पुलिस की तैनाती भी की गई। नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान सिरसा में चुनाव आयोग के निर्देशों की उड़ी धज्जियां, जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल, दिव्यांगजनों को नहीं मिली व्हीलचेयर। सिरसा वार्ड नंबर 7 के बूथ नंबर 31 पर मतदान के लिए भारी मुश्किलों का सामना करते हुए देखे मतदान कर्मियों को लेकर के लोगों में नाराजगी, मौके पर मौजूद कर्मचारी बने मूक दर्शक। रेवाड़ी में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, बारिश और ओले गिरने से फसल खराब, गेहूं और सरसों में 70% तक नुकसान। ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर बोले किसान, जल्द हो गिरदावरी, फसल के भरोसे ही चलता है परिवार, शादी विवाह भी कर पाना मुश्किल। हुई है पर इसमें नुकसान तो काफ़ी हुआ है जी, 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करा जाए, ये तो हाँ, मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी सुबह 4 बजे। हिमानी केस को लेकर हरियाणा में मचा सियासी घमासान, मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने किए कई खुलासे। नरवाल की मां सविता ने दिया बड़ा बयान, कहा चुनाव पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली, पार्टी में वो आगे बढ़ रही थी, इसी वजह से उसके कुछ दुश्मन भी बन गए। ही नहीं मिला, कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है।